बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबश्शिर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने एस एल नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। उसी को हमने कंटिन्यू करना है। इसमें ऑर्गेनल्स को हमने डिस्कस करना है। आज जो हमने एस एल में गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, इनको हमने डिस्कस करना है। इसके अंदर हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो SLO जो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऑर्गेनल्स के अंदर, तो वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड, व्हाट आर द प्लास्टिड्स? तो आपने सबसे पहले प्लास्टिड्स को डिफाइन करना है, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन बताना है। एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, इसकी टाइप्स होंगी। फिर टाइप, हर एक टाइप का हम स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके फंक्शन बताएंगे, उसके लोकेशन बताएंगे और सो ऑन, सब के लिए ऐसी बात होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी प्लास्टिड्स के हवाले से। तो प्लास्टिड क्या हैं? अब इसमें ना प्लास्टिड की आप डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्लास्टिड्स क्या हैं आपके लिए? तो यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने प्लास्टिड्स का इंट्रोडक्शन देना है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। प्लास्टिड जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। और फिर हम अगर देखें तो ये किसके अंदर पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा, ओनली प्लांट्स में पाए जाते हैं। और इसके साथ कुछ ऐसे हैं जो कि एलजी के अंदर भी पाए जाते हैं। सारे एलजी के अंदर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पाए जाते हैं। तो इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने जिसका जिक्र करना है नंबर फर्स्ट पर, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का हमने जिक्र करना है। तो यहाँ पे जो पहला हमारे पास डिस्कस हुआ है वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम देखते हैं कि हमने ये बताना है दे आर ग्रीन पिगमेंटेड प्लास्टिड्स। ये ग्रीन पिगमेंटेड प्लास्टिड होते हैं। ग्रीन क्यों होते हैं? इसके पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ग्रीन किस वजह से है ये आगे हम देखेंगे। ये क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, यानी कि इसके पास टू मेम्ब्रेन्स होती हैं। दोनों मेम्ब्रेन जो हैं वो पैरेलल होती हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप। इसके पास दो मेम्ब्रेन्स हैं, हमने कहा दोनों जो हैं वो क्या है, पैरेलल है। तो ये पैरेलल मेम्ब्रेन है और जिसको हम इन्वेलप कह रहे थे। दोनों जब पैरेलल होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, इन्वेलप का नाम देते हैं। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर में। थाइलाकॉइड्स, व्हाट आर द थाइलाकॉइड्स? थाइलाकॉइड्स, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, छोटे छोटे सैक्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड्स कहते हैं। दे हैव अ सिस्टम ऑफ membranes containing chlorophylls and other photosynthetic pigments, यानी कि इसके पास मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, सैक्स होते हैं छोटे छोटे, वेजिकल्स लाइक होते हैं, जिनको हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। इसके पास पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो है ये बेसिकली हम कहते हैं ग्रीन इन कलर है। और भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम कहेंगे एसेसरी पिगमेंट्स, जैसे कि कैरोटीनाइड्स होते हैं, कैरोटीन्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं। नंबर सेकंड पे, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ होलो कॉन लाइक मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स होते हैं, यानी कि अगर हम इसको देखेंगे, ये एक थाइलाकॉइड है हमारे पास, फिर नेक्स्ट थाइलाकॉइड है, फिर नेक्स्ट थाइलाकॉइड है। इस तरह से ये थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुए होते हैं। आगे चलते हैं जी ग्रैनम। ग्रैनम क्या होता है? ग्रैनम मतलब हमने अभी बात की कि ये एक हमारे पास थाइलाकॉइड है, ये दूसरा थाइलाकॉइड है, ये तीसरा थाइलाकॉइड है, ये नेक्स्ट थाइलाकॉइड है। और यहां पर हम देखेंगे मल्टीपल थाइलाकॉइड, कितने, तकरीबन 25 to 50 थाइलाकॉइड ये इकट्ठे होंगे, पाइल अप होंगे। इस तरह से आपने देखा है। तो ये एक स्ट्रक्चर जो बन गया है, इसे हम कहते हैं ये ग्रैनम बन गया है, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स।
फिर आ जाता है इंटरग्रेनम। व्हाट इज इंटरग्रेनम? यहां पर देखिएगा, ये आपके पास थाइलाकॉइड मैंने यहां पर शो किए हैं, यहां पर थाइलाकॉइड आपको नजर आ रहे हैं, ये थाइलाकॉइड नजर आ रहे हैं। आपने देखा है इन थाइलाकॉइड के दरमियान में एक लिंक नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको इंटरग्रेनम कहा जाता है। थाइलाकॉइड्स आर एडजेसेंट ग्रेना फ्यूज टू फॉर्म इंटरग्रेनम, यानी कि जो थाइलाकॉइड्स होते हैं, एक थाइलाकॉइड दूसरे थाइलाकॉइड से जिससे लिंक होता है जिस स्ट्रक्चर से, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरग्रेनम कहते होते हैं। फिर आ जाता है स्ट्रोमा। व्हाट इज दिस स्ट्रोमा? अब स्ट्रोमा के लिए देखिएगा, यानी कि आपके पास ये एक बड़ा सा क्या नजर आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहां पर अगर देखें तो ये एक फ्लूइड होगा, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। व्हाट इज स्ट्रोमा? स्ट्रोमा हमने कहा कि द इनर फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट विच ग्रेना फ्लोर्स, जिसके अंदर ग्रेना मौजूद होते हैं, उस फ्लूइड को हम, उस मैट्रिक्स को, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। फंक्शन की तरफ आते हैं। ये फंक्शन किसकी बात कर रहे हैं? ये फंक्शन बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं इस क्लोरोप्लास्ट के जो ग्रेना होते हैं इनके पास होता है क्लोरोफिल। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है प्लस वाटर इस्तेमाल होता है, और इससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन बनती है। तो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है किस में होता है? ये बेसिकली किस में हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो आइए जरा देखते हैं हमने क्लोरोप्लास्ट के लिए क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की है, नंबर सेकंड पर स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर में थाइलाकॉइड, फिर देन हमने ग्रेनम की बात की, देन हमने इंटरग्रेनम की बात की, देन हमने स्ट्रोमा की बात की, और लास्ट पे हमने फंक्शन की बात की। यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनल के अंदर 6 to 7 जो है वो हेडिंग्स बना ली हैं। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये दूसरा पार्ट है प्लास्टिड्स का। पहले हमने क्लोरोप्लास्ट डिस्कस किया, सेकंड पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के हवाले से देखें, दे कंटेन पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन। इसके पास ग्रीन के अलावा पिगमेंट होते हैं। ये रेड हो सकते हैं, पिंक हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, पर्पल हो सकते हैं। ये जो पिगमेंट होते हैं बेसिकली बहुत सारे मॉलिक्यूल लाइक कैरोटीनाइड्स एंड मैनी मोर अदर पिगमेंट्स की वजह से होता है। यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होता। तो अक्रस दे आर फाउंड इन द फ्लावर्स। जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनकी पेटल्स में पाया जाता है, या जो राइपन फ्रूट होता है उस फ्रूट के छिलके में पाया जाता है। आपने देखा है कि मुख्तलिफ फ्रूट जो होते हैं वो मुख्तलिफ उनका कलर होता है। वो बेसिकली कलर किस वजह से होता है? वो इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। फिर हम चलते हैं जी, इसका फंक्शन अगर देखा जाए तो ये बात भी बड़ी अहम है यहाँ पर। तो आपने देखा है कि अक्रंस फ्लावर्स और पेटल्स एंड राइपन फ्रूट। पेटल्स में इसलिए कलर होता है ताकि यहाँ पर क्या हो, इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या करें? पोलिनेशन करवाने के लिए यहाँ पे अट्रैक्ट हो। और फिर हम कहते हैं सीड डिस्पर्सन। फ्रूट के कलर इसलिए कलरफुल होते हैं फ्रूट्स ताकि सीड की डिस्पर्सन हो। फ्रूट जितना खूबसूरत होता है, जितना कलरफुल होता है, इतना वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो सो दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि राइपन फ्रूट के अंदर उनका जो कलर होता है वो डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट के सीड के लिए होता है। बेसिकली कलर्स ऑफ पेटल्स और फ्रूट्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली। तो ये था सेकेंड ऑर्गेनल। जो तीसरा ऑर्गेनल है प्लास्टिड्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? वो है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट में देखिएगा नंबर फर्स्ट पर हम देखते हैं दे आर नॉन पिगमेंटेड। यू कैन से दीज आर कलरलेस। इनमें कलर नहीं होता, ये कलर लेस होते हैं, ये बिल्कुल भी कलर नहीं रखते, नॉन पिगमेंटेड होते हैं। ना इसमें क्लोरोफिल है ना कोई और पिगमेंट होता है। अक्रस दे आर फाउंड इन द रूट्स, बल्ब्स एंड स्टेम। रूट्स में पाया जाता है, और उसके अलावा फ्रूट्स में भी बेसिक फ्रूट के इनर पार्ट में मौजूद होता है, स्टेम में मौजूद होता है, और बल्ब के अंदर मौजूद होता है। फंक्शन दे स्टोर फूड।
लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड। यानी कि इनका फंक्शन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज करता है फूड की, स्टोरेज ऑफ फूड होता है। ये फ्रूट के इनर हो सकता है, जैसे कि रूट ट्यूबर्स के अंदर आप देखें पोटैटो है, तो पोटैटो के अंदर ये फूड को स्टोर करवा रहा होता है। तो इसके अंदर भी हमने कितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, हमने इसका कलर डिस्कस किया है, हमने इसकी अकरेंस डिस्कस की है, और हमने इसके साथ फंक्शन डिस्कस किया है। अब एक आपने याद रखना है, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपने वहां पर भी कलर्स, अकरेंस और फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लिखना होता है। ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं ऑर्गेनल्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो माइटोकॉन्ड्रिया पर है। माइटोकॉन्ड्रिया का वो पूछ रहा है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रियन इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ दी सेल, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ दी सेल कैसे है। पावर हाउस क्या होता है, जहां पर एनर्जी को जनरेट किया जाता है, एनर्जी को जनरेट किया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली ये सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करवाता है और एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस करवाता है। बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, वो कन्वर्ट करता है एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर होती। केमिकल एनर्जी है, केमिकल को केमिकल में चेंज करता होता है। ग्लूकोज के अंदर एनर्जी होती है, ग्लूकोज से एनर्जी को निकालता है और कन्वर्ट करता है किसके अंदर, एटीपी के अंदर। आइए देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, हमने नोट करना है, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेस ऑफ एनर्जी। हम वर्ड सेंसेस ऑफ एनर्जी लिखेंगे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको पता है एनर्जी बनाई नहीं जाती, एनर्जी कन्वर्ट होती है। किस फॉर्म में एनर्जी को बनाता है, ये एटीपी की फॉर्म में बनाता है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारे इस क्वेश्चन का। सेकंड पे चलते हैं, इट सिंथेसाइज एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। तो हमने यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल में हमने बताया है किसको, ग्लूकोज हो सकता है, लिपिड हो सकता है, ठीक है, और सो ऑन, ये चीजें होती हैं किसके अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें 3 मार्क्स के लिए हमारे पास क्वेश्चन था और हमने इसके अंदर 2 रूब्रिक्स को डिस्कस किया है। पहली बात ये करता क्या है, दूसरी बात वो जो एनर्जी जो बनाई है वो किससे बनाई है। ये 2 रूब्रिक्स जो हैं इस तरह से हमारे कंप्लीट होंगे और हमारे 3 मार्क्स यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। हमारा क्वेश्चन 2 है, व्हाट डू यू नो अबाउट गोल्जी ऑपरेटस। तो गोल्जी ऑपरेटस का जो क्वेश्चन है उसने पूछा है कि आप गोल्जी ऑपरेटस के बारे में क्या जानते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए सबसे पहले हमने क्या डिस्कस की है, इसकी डिस्कवरी, फिर हमने बतानी है इसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन, फिर हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, और 4th पॉइंट हमारे पास ऑप्शनल है, हम लिखें या ना लिखें, क्योंकि 3 पॉइंट हमने लिख लिए। याद रखिएगा आपने फंक्शन लाजमी लिखना है, लेकिन इन तीनों में से आप एक मिस भी कर सकते थे। पहली बात इसकी डिस्कवरी, इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी डिस्कवर द ऑर्गेनल गोल्जी ऑपरेटस सो इन 1898। इसी वजह से कैमिलो गोल्जी के नाम पे इसका नाम गोल्जी ऑपरेटस रख दिया गया। तो पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। डेफिनेशन, गोल्जी ऑपरेटस इज कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हमारा आ गया, यहाँ पर ये भी एमसीक्यू और ये भी एमसीक्यू है, एमसीक्यू। तो यहाँ पे आपने 3 एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं जी, ये किस सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये भी आपका एमसीक्यू यहाँ पर, यानी कि पहली बात डिस्कवर किसने किया, कब किया, और इसके अंदर जो चैनल्स हैं वो क्या हैं, फिर ये किन सेल्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपके 3 to 4 एमसीक्यू भी कंफर्म हो जाते हैं। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर्स की जानब। स्ट्रक्चर, इन द गोल्जी ऑपरेटस मैनी सिस्टर्नी मोस्टली 10 to 20 सेट्स आर स्टैग्ड ओवर ईच अदर। यानी कि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सिस्टर्नी होते हैं। अगर सिस्टर्नी को देखा जाए तो वो कैसे होंगे, देखिए जरा, ये आपके पास एक सिस्टर्नी जो है वो नजर आ रहा है, एक सिस्टर्नी ये है, फिर इस तरह से ये सिस्टर्नी आपको नजर आ रहा है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे ये सिस्टर्नी नजर आ रहा है,
ये सिस्टरनी वन टू नेक्स्ट वन एक दूसरे के ऊपर हम देखें तो स्टैक की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो 1 2 3 ये सिस्टरनी है, इसके चैनल्स हैं, ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली। अच्छा, फिर ये आपस में जाहिर सी बात है जॉइंट भी होते हैं। ये आ गया आपके पास। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट, दे आर कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड एट वन एंड एंड ब्रेक अप इनटू वेजिकल एट द अदर एंड। यानी कि क्या होता है, एक एंड से बन रहे हैं, यानी कि यहां से वेजिकल आ रहे हैं, ये बन रहा है, और यहां से वेजिकल बन के जा रहे हैं, डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ, जो हमारा लास्ट पार्ट, इट स्टोर्स एंड मॉडिफाइज मटेरियल। ये क्या करता है, स्टोर करता है मटेरियल को और मॉडिफाई करता है इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट बिफोर पैकेजिंग। इसका मतलब पैकेजिंग भी करता है। पैकेजिंग करने के बाद फिर ये सेक्रीशन करता है। पहली बात हमने कहा ये स्टोरेज करता है मटेरियल, फिर हमने कहा मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करता है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, और यानी कि पैकेजिंग करके उसको फिर वहाँ से रिलीज करता है। तो एक लाइन के अंदर ही हमने से 3 से 4 फंक्शन हमने देख लिए, और इसी के अंदर हम फिर देखेंगे ये इसको सेक्रेट भी कर देता है। हमने कहा कि ये सेक्रीशन करते हैं कैसे, एंजाइम, हार्मोन्स एंड म्यूकस वगैरह वगैरह। हम चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम के फंक्शन हमें डिस्कस करने हैं। यहाँ पे लाइसोसोम के जो फंक्शन है हमने यहाँ पर हमारी बुक के अंदर 2 डिस्कस किए हुए हैं, एलाबोरेट किए हुए, उसको हम देखते हैं। यानी कि ये भी क्वेश्चन हमारा 1.5 का है, यानी कि इस तरह से ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि जो लाइसोसोम्स हैं ये क्या करवाते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाते हैं। इन लाइसोसोम के पास क्या होते हैं, बेसिकली एंजाइम्स होते हैं। इनके पास, ये लाइसोसोम है, इसके पास क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे। यहाँ पर फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है, ठीक है। तो इस फूड पार्टिकल में वो ये फ्यूज होंगे। जब ये फ्यूज होंगे तो अब ये बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम, ये बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इस एंजाइम फ्यूज कर दिए, एंजाइम इसके साथ इसकी क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, और ये मुकम्मल तौर पर डाइजेशन होने के बाद इसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको सेल को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, व्हेन दे लाइसोसोम फ्यूजेस, सेम वन with the food vacuole, the lysosomal enzymes digest complex of food substance and convert them into simple substance। यानी कि पहली बात हमने क्या, लाइसोसोम के पास एंजाइम्स होते हैं। दूसरी बात हम ये क्या करते हैं, फूड के साथ, फूड पार्टिकल, फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज होने के बाद उसकी डाइजेशन करा के उसको सिंपल कंपोनेंट में चेंज कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर एक फंक्शन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर इसका जो दूसरा फंक्शन है उसे हम कहते हैं ऑटोफेगी। हमने यहाँ पर इसको लिखना है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी, ऑटो का मतलब सेल्फ और फेगी का मतलब होता है ईटिंग। यानी कि यू कैन से यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सेल्फ ईटिंग कर रहा है। सेल्फ ईटिंग, सेल्फ का मतलब खुद की ईटिंग कर रहे हैं। कैसे, बाज़ का कोई ऐसा पार्टिकल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी के यूजलेस हो जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, इनको ख़त्म करना होता है। इनको ख़त्म करने के लिए ये क्या करते हैं, लाइसोसोम उन पार्टिकल के साथ फ्यूज़ होते हैं और उनकी डाइजेशन करा देते हैं, ताकि वो एनर्जी तो ले रहे होते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे होते, तो इसलिए उनको ख़त्म करवाना ही बेहतर होता है। लाइसोसोम इंगल्फ डाइजेस्ट अनवांटेड ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, ये हमने इसके 2 फंक्शन कंप्लीट कर लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 1.5 रूब्रिक्स के हवाले से था, तो वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए, ब्रीफली एक्सप्लेन द साइटोप्लाज्म। हमने साइटोप्लाज्म की एक्सप्लेनेशन देनी है ब्रीफली। अच्छा, इसके अंदर हमें देखिए इसकी सबसे पहले लोकेशन बतानी है, फिर कंपोजिशन बताएंगे और फिर फंक्शन बताएंगे। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने 3 चीज़ें लाजमी डिस्कस करनी है। साइटोप्लाज्म की लोकेशन, साइटोप्लाज्म की लोकेशन क्या होती है, प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी के पास आपके पास ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है,
इस न्यूक्लियस में अगर देखें तो यहाँ पर इसके दरमियान में आपका साइटोप्लाज्म मौजूद है पूरे इस सेल के अंदर। ये आपका क्या है जी, साइटोप्लाज्म है। ये आपने क्या बता दी है, इसकी लोकेशन बता दी है। ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा कंपोजिशन। कंपोजिशन में देखें अबाउट 90% ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी नोट करना है आपने। हैविंग डिजोल्व्ड एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो मल्टीपल इसके पास जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। तीसरा इसका कंपोनेंट आएगा फंक्शन। इट इज द साइट ऑफ फॉर मैनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस। यहाँ पे बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, मैं एक मेंशन कर देता हूँ, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस। आगे चलें, इट स्टोर्स फूड ऑर्गेनल्स, फूड ग्रेन्यूल्स एंड वेस्ट मटेरियल, यानी कि ये क्या कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है। दूसरा पॉइंट स्टोरेज कर रहा है। स्टोरेज जैसा कि मैं कहता हूँ कि प्रोटीन की स्टोरेज होती है। तीसरा पॉइंट, इट इज होम फॉर वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। आपके सेल के जितने भी ऑर्गेनल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम्स हो, गोल्गी अपरेटस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, क्लोरोप्लास्ट हैं, या कुछ भी ऑर्गेनल जो हैं वो सारे के सारे किस में पाए जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर इसने 3 फंक्शन बता दिए हैं, तो आपने इनको याद करना है। यानी कि पहला फंक्शन क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस कराता है। दूसरा ये है कि स्टोरेज ऑफ फूड कराता है। तीसरा क्या कह रहा है कि ऑर्गेनल्स को लोकेशन देता है रहने के लिए। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो इसको हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये स्ट्रक्चर, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, यानी कि इसका मतलब है इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती हैं। हमने कहा डबल मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस, जिसमें पहला पॉइंट आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, लेकिन हम कह रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज क्रिस्टी। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, क्रिस्टी होते हैं उसके अंदर। कैसे, ज़रा देखिएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जाए तो ये आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया फिलामेंट की फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ नज़र आ रही है, ये आपको इनर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। इसके अंदर आपको क्या नज़र आए हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आए। इनको आप क्या बोलोगे, क्रिस्टी कहेंगे। ये आपके पास क्रिस्टी आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्रिस्टी नज़र आ रही है। तो बाहर वाली स्मूथ है, अंदर वाली स्मूथ नहीं है। नंबर 3 पॉइंट आपके पास क्या है जी, द फ्लूइड इनसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ, इसको आप क्या बोलोगे, मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये आपने 3 पॉइंट्स बता दिए। आप और भी बता सकते हो कि इसके अंदर ये जी इसका अपना डीएनए होता है। आपने कहना है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। और भी आप लिख सकते हैं, कंपोजिशन आ जाएगी। आपने कहना है कि इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, इसके राइबोसोम्स हैं वो क्या है, 70S होते हैं। तो सो ऑन, ये स्ट्रक्चर के हवाले से था। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लास्ट था, बट याद रखिए लास्ट बट नॉट लीस्ट। मल्टीपल और क्वेश्चन हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट थे जो हमने आपसे शेयर किए। अब हम चलते हैं हम अपने एमसीक्यू की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर नंबर 1 पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, द माइटोकॉन्ड्रियन, वर्ड याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है। तो माइटोकॉन्ड्रियन क्या करता है, इसका फंक्शन हमने देखना है। क्या लिपिड स्टोरेज करता है, क्या फोटोसिंथेसिस करता है, क्या प्रोटीन सिंथेसिस करता है, नहीं। हमने कहना है कि ये क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कराता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है हमें। इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ, प्लास्टर किन सेल्स में मौजूद होते हैं। हमने कहा प्लास्टर जो हैं वो प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। हमने कहा रेयरली एल्गी में भी मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है बोथ ए एंड बी वाला आंसर तो करेक्ट है, फंजाई के अंदर मौजूद नहीं होते। तो इसका मतलब है हमारा आंसर चार्ली जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जाना।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करता है, जी बिल्कुल करता है। एटीपी फॉर्मेशन करता है, एटीपी फॉर्मेशन करता है लेकिन अपने लिए करता है, सेल के लिए नहीं करता। प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, अपने लिए करता है, सेल के लिए नहीं करता। डीएनए रेप्लिकेशन करता है, अपने लिए करता है, सेल के लिए नहीं करता। तो इसलिए ये तीन बातें इसकी अपने लिए होंगी और ये फोटोसिंथेसिस अपने लिए भी और सेल के लिए भी। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेसिस, यानी कि फूड बनाना। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 है द स्टैक ऑफ द थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स हैं, इनके जो स्टैक्स हमने कहा था इस तरह से बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हमने कहा क्रिस्टी नहीं कहते, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनको कहते हैं। इनको ल्यूकोप्लास्ट भी नहीं कहते, इनको हमने कहा क्या बोलते हैं? ग्रैनम कहते हैं। स्ट्रोमा भी इसको नहीं कहते। स्ट्रोमा क्या था? द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। इससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लास्ट एमसीक्यूज, अगेन से लास्ट बट नॉट लीस्ट, याद रखिएगा। फ्लैटेंड सैक्स सिस्टर्नी आर फाउंड इन। फ्लैटेंड सैक्स सिस्टर्नी कहां पर मौजूद है? हमने कहा क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सिस्टर्नी कहां पर होते हैं? हमने याद रखना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है, ये गोल्जी अपरेटस में पाए जाते हैं, ये राइबोसोम में नहीं, ये प्लास्टर्ड में भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या है? गोल्जी अपरेटस। लेकिन एक याद रखिएगा, ये सिस्टर्नी जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब ये दो तरह के ऑर्गेनल में पाए जाते हैं, गोल्जी अपरेटस में भी पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ गोल्जी अपरेटस है तो यही ठीक है। अगर ER भी आ जाता तो क्या होना था? बोथ ऑफ दीज का आंसर करेक्ट होना था। तो यहाँ तक हमने अपनी वर्कशीट को कंप्लीट किया है। इस वर्कशीट के अंदर हमने 5 MCQs, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो इससे हमने नेक्स्ट लेक्चर को इसी को कंटिन्यू करना है। चलो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट्स देनी है, अपनी सजेशन देनी है वीडियो के कमेंट्स के अंदर और लाइक करना है। ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।